शादी की रात दुल्हन गायब 3 दिन बाद कुएं में मिली। शादी की रात फेरे हो चुके थे। दुल्हन के हाथों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी, लेकिन आधी रात के बाद वह अचानक गायब हो गई। 3 दिन पूरा गांव उसे ढूंढता रहा और चौथे दिन उसकी लाश गांव के पुराने कुएं में मिली। लेकिन सवाल ये था, वह वहां पहुंची कैसे? गांव रामपुरा में रेशमी रोशनी ही रोशनी थी। दुल्हन का नाम था आरती। सीधी सादी पढ़ी लिखी। दूल्हा था राहुल, शहर में नौकरी करता था। शादी धूमधाम से हुई। सबने कहा कितनी किस्मत है आरती, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी थी। शादी की रात आरती ने अपनी सहेली नेहा को कॉल किया। मुझे डर डर लग रहा है। नेहा हंस पड़ी। अरे पगली, शादी है, डर कैसा? आरती कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। कॉल कट गई। वह आखिरी कॉल थी। सुबह जब सास कमरे में गई, कमरा खाली था। बिस्तर पर दुल्हन का घूंघट पड़ा था। खिड़की खुली थी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। राहुल ने कहा, शायद वह भाग गई। लेकिन क्यों? शादी तो उसकी मर्जी से हुई थी। फिर नेहा ने पुलिस को वह आखिरी कॉल बताई। उसे डर लग रहा था। अब मामला बदल गया। पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस की फोन राहुल की फ़ोन की कॉल हिस्ट्री निकाली गई। शादी से एक दिन पहले उसकी किसी अनजान नंबर से लंबी बात हुई थी। वह नंबर था उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड सोनाली का। सोनाली गांव आई थी। उसने राहुल को धमकी दी थी, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं सब बर्बाद कर दूंगी। लेकिन क्या उसने आरती को नुकसान पहुंचाया या कोई और राज था? 3 दिन तक कोई सुराग नहीं मिला। गांव के बाहर एक पुराना सूखा कुआं था। एक बच्चे ने अंदर झांक कर देखा और चिल्ला उठा, अंदर कोई है। जब पुलिस ने रस्सी डाली तो नीचे से निकली आरती की लाश, हाथों में मेहंदी और माथे पर टूटा हुआ सिंदूर। रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात थी, आरती की मौत कुएं में गिरने से नहीं हुई थी। उसने पहले ही बेहोश किया गया था और उसके शरीर पर संघर्ष के निशान थे। मतलब यह हादसा नहीं, हत्या था। घर के बाहर एक छोटा सा कैमरा लगा था। वीडियो में 1:30 बजे राहुल और उसकी माँ किसी भारी चीज को उठाकर बाहर ले जाते दिखे। चेहरे साफ नहीं थे, लेकिन कपड़े वही थे जो उन्होंने शादी में पहने थे। सच सामने आया, आरती के नाम पर 1.5 लाख की बीमा पॉलिसी थी और नामिनी था राहुल। सोनाली सिर्फ एक मुहरा थी। असल खेल सिर्फ पैसे का था। पुलिस पूछताछ में राहुल टूट गया। उसने कबूल किया, शादी के बाद मैंने उससे झगड़ा किया। उसे सच पता चल गया था कि मैं सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रहा हूँ। गुस्से में उसने तकिए से उसका मुंह दबा दिया, फिर माँ के साथ मिलकर लाश को कुएं में फेंक दिया। कोर्ट में केस चला। जज ने कहा, जो जिस घर में दुल्हन खुशियाँ लेकर आती है, वही अगर उसे मौत मिले तो वह घर नहीं, अपराध का अड्डा है। राहुल और उसकी माँ को उम्र कैद हुई। रामपुरा गांव में अब भी लोग उस कुएं के पास नहीं जाते। कहते हैं रात को वहाँ किसी दुल्हन के रोने की आवाज़ आती है, या शायद वह सिर्फ लोगों का डर है। लेकिन एक बात सच है, उस रात शादी नहीं हुई थी, एक साजिश हुई थी। अगर आपको ऐसी खौफनाक कहानियाँ और सच्ची क्राइम कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नेक्स्ट बिल्डिंग क्राइम।